हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीसीबी बैंक और साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट स्टॉक के ऊपर। वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। इन केस अगर अभी तक आप लोग हमारे सोशल मीडिया कम्युनिटी से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लगातार इम्पोर्टेंट अपडेट्स को पोस्ट करते रहते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको मिल जाएगा ट्विटर हैंडल का भी लिंक। और इन केस अगर आपका कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए या फिर आप ट्विटर हैंडल पे भी जाके पोस्ट कर सकते हैं। हम लोग उन सभी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डीसीबी बैंक शेयर के ऊपर, लेकिन इससे पहले इम्पोर्टेंट अपडेट है नौकरी यानी कि इन्फो एज के ऊपर। क्या इम्पोर्टेंट अपडेट है? तो कंपनी ने अनाउंस किया था 7 मई, यानी कि अभी भी टाइम है आपके पास। 7 मई को कंपनी का एक्स स्प्लिट डेट है। इस दिन जो है कंपनी का शेयर स्प्लिट होगा। एक शेयर 5 टुकड़ों में बटेगा। 2 शेयर अगर आपके पास है तो आपको जो है 10 यहाँ पे मिलने वाला है, यानी कि आपका जो 2 शेयर है वो कन्वर्ट हो जाएगा 10 शेयर में। और अकॉर्डिंगली जो है आपका यहाँ पे प्राइस एडजस्ट हो जाएगा। तो 7 मई को अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में नौकरी के शेयर में 70-80% का गिरावट देखने को मिले तो आपको घबराना नहीं है। एक्स स्प्लिट डेट है और विद इन 1 डे जो है आपके अकाउंट में ये स्टॉक, जो स्प्लिट का स्टॉक है, वो क्रेडिट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग वापस से बात करते हैं डीसी बैंक के शेयर के ऊपर। इस स्टॉक में तकरीबन जो है 1.5% का गिरावट हम लोगों को लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला। लास्ट 1 मंथ के परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो 14% तेज है। और लास्ट 6 मंथ की अगर बात करेंगे तो स्टॉक तकरीबन 7% के तेजी के साथ ऑलमोस्ट 6 मंथ के हायर साइड पे ही ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक को हम लोग क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? क्योंकि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आ चुका है, पूरा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो चुका है कंपनी का। तो एक एक करके हम लोग सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डीसीबी बैंक, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। 3992 करोड़ का मार्केट कैप है, तकरीबन 4000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 6.49 का है। अपने 10 ईयर्स के एवरेज पी के नीचे ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.67% है, जो कि अगेन आपको पी से ज़्यादा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 11.4% है, जो कि अगेन पी से ज़्यादा है, और ये भी आपको एक अच्छी बात है। बुक वैल्यू 181 का है। स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस 127 का है, यानी कि लेस देन बुक वैल्यू ट्रेड कर रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू 323 का है, और क्लियरली जो है अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के काफ़ी नीचे जो है कंपनी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे पीईजी रेशियो लेस देन 1 है, डेट टू इक्विटी मोर देन 1 है। इनफैक्ट डेट टू इक्विटी 12 का है, बट आपको बैंकिंग सेक्टर में डेट टू इक्विटी 3, 4, 5, 6, 7 के रेंज में देखने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि अभी कंपनी ग्रोइंग स्टेज में है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। कंपनी ने 1742 करोड़ का नेट रेवेन्यू पोस्ट किया है Q4 में, जो कि आपको हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है इन ए सिंगल क्वार्टर। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट 3 ईयर में ये डबल हो चुका है, यानी कि रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो आपको तकरीबन 100% हो चुका है लास्ट 3 ईयर में। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे, जो एक कंसर्निंग फैक्टर है वो है फाइनेंसिंग मार्जिन। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 5% का फाइनेंसिंग मार्जिन था, जो कि अब 1% हो गया है। तो डेफिनेटली ये एक बड़ा कंसर्न है। सेल्स ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट फाइनेंसिंग मार्जिन भी आपको मेंटेन करना चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मेंटेन नहीं है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मेंटेन है। तो एक यहाँ पे आपको रेड फ्लैग देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट जो है 10% से ज़्यादा का इंक्रीमेंट है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 4.98 से बढ़ के 5.63 हो चुका है क्वार्टरली बेसिस पे। ग्रॉस एनपीए 3.23% से घट के 2.99% हो चुका है। बोथ ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेसिस पे ये रिड्यूस हुआ है।
नेट एनपीए की अगर बात करेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज में है। यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिडक्शन हुआ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 0.01% से इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा है। ईयरली बेसिस पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ईयरली बेसिस पे भी अब यहाँ पे लगातार जो है ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बीच में जरूर 2020 2021 2022 इन 3 फाइनेंशियल ईयर में आपको एक रेंज में रेवेन्यू था, बट वंस अगेन जो है यहाँ पे अब रेवेन्यू इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पे अगेन जो हम लोग बात कर रहे थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है ये आपको एक बड़ा कंसर्न है। अर्निंग पर शेयर लगातार इम्प्रूव हो रहा है, कंपनी जो है लगातार प्रॉफिटेबल है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो रहा है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे 14.7% ये एज ऑफ मार्च 2025 प्रोमोटर का स्टेक है। 9.64% यहाँ पे एफआई ने अपने स्टेक को डिक्रीज किया है, डीआई ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है और रेस्ट 46.49% आपको रिटेल पब्लिक के पास है। तो फंडामेंटल्स अच्छा दिख रहा है। चलिए अब बात करते हैं टेक्निकल्स के ऊपर। अगर हम लोग टेक्निकल्स की बात करेंगे मंथली कैंडल क्लोज होने वाला है। मंथली बेसिस पे अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है वो आपको एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और अभी यहाँ पे हम लोग ब्रेकआउट के लिए वेट कर सकते हैं। 100 टू 150 के रेंज में स्टॉक 2023 से ही ट्रेड कर रहा है, तो वेट करेंगे। अगर ये स्टॉक जो है आपको ब्रेकआउट करता है और 150 के लेवल के ऊपर मंथली कैंडल को क्लोज करता है, अभी 127 पे लेवल पे ट्रेड कर रहा है, अगर ये 150 के लेवल के ऊपर मंथली कैंडल इस मंथ का या फिर नेक्स्ट मंथ का क्लोज करता है तो एक अच्छा तेजी हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये स्टॉक जो है आपको स्लो एंड स्टडी ऊपर की साइड में 240 टू 50 की तरफ मूव कर सकता है राउंडिंग बॉटम पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए। अभी के लिए अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप कंटिन्यूसली होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, ब्रेकआउट के बाद फ्रेश बाइंग। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब